हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन से, एंजल से करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स आपको। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो तो प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू सब कुछ बताने का कष्ट कीजिए प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में सब कुछ बताइए, बिल्कुल क्लियर कट एनर्जी दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक और कार्ड यहाँ पे है हैंगमैन, द हैंगमैन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द एम्परर, फोर ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक में है एट ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत सारे आए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारे पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं क्या है निकल के, क्या आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन जो आपसे छुपा हुआ है। देखिए, ओवरऑल कार्ड्स या ओवरऑल एनर्जी को देख के ये महसूस हो रहा है कि जो आपके हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, कुछ भी कह लीजिए, जो आप कहना चाहते हैं, यानी कि आपके एनिमीज़ बोल लीजिए, ठीक है, जेलसी है, इन्हें आपसे कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, ये ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। कोई एनिमीज़ है जो आपका दुश्मन है, शत्रु है, ठीक है। एक ऐसा काउंटडाउन शुरू इनके ज़िंदगी में होने वाला है बहुत जल्द, सून, कि
शुरू होने वाला है। इसके शुरू होते ही ना ये काउंटडाउन शुरू होते ही दुश्मन ना यहाँ का बचेगा ना वहाँ का बचेगा। ये काफ़ी पेनफुल होने वाला, बहुत ज़्यादा पेनफुल पेनफुल पेनफुल। यानी कि कहने का मतलब एक ऐसा काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है कि जहाँ पे दुश्मन ना इधर का ना उधर का, ना यहाँ का ना वहाँ का, ना ज़मीन का ना आसमान का, इस तरह से ये जो काउंटडाउन शुरू होने वाला है ये ऐसा लटकाया जाएगा ना कि एक होता है ना जैसे इंसान कोमा में होता है, ना वो पूरा मरा ही होता है ना वो जिंदा ही होता है, ऐसा बीच में लटका रहता है। बहुत लोग बहुत दिन तक ऐसे कोमा में रहते हैं। तो उनको क्या कहा जाए, एक बेहोशी की हालत जिसमें बॉडी काम नहीं कर रही और उल्टा लटकने यानी हैंग, ना इधर का ना उधर का, ये ऐसी स्थिति इनकी होने वाली है। बहुत सॉलिड इनके ज़िंदगी में एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जो काफ़ी लंबे समय के बाद काफ़ी इनके बहुत सारे इन्होंने लोगों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम क्रिएट किया उसके बाद इनकी ज़िंदगी में ये बहुत तगड़ा इनको ये कुछ ऐसा होने वाला है, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हिट करने वाला है जिसके कारण से ना ये पूरी तरीके से उल्टे लटकने वाले हैं। एक चीज़ और मुझे दिख रही, इसी के ऊपर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कोई बीमारी के थ्रू ये कोमा में जा सकते हैं, कोई एक्सीडेंट। यहाँ पे देखिए ये कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये बैसाखी पे इंसान चल रहा है, ये कोई एक्सीडेंट के कारण ये वाकई में उल्टा लटक सकते हैं, ना इधर के ना उधर के, और किसी बीमारी के चलते या कोई ऐसी बीमारी आ गई कि इनके पास पैसे ही नहीं इलाज कराने के और ये कोमा में पड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये लटकना, ये मैंने कहा ना कि ये ऐसे कार्ड आया है, पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर नीचे आया है द हैंगमैन। तो ये कारण, और इस कारण से ये ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझते रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दा फर्स्ट जो पहला जो यहाँ पे मुझे रीज़न देखने में आया है, पहला मुद्दा पैसा बन रहा है इनका, और ये उल्टा लटकने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। यानी हैंग का मतलब क्या, इंसान को टांग दिया जाए तो ना नीचे, ना वो खुद नीचे उतर सकता है और ना ऊपर जा सकता, लटका ही रहेगा जब तक कोई उसे बचाने वाला नहीं आएगा, है कि नहीं। टांगने वाले टांग के चले जाएंगे। तो ऐसा ही इनके साथ कुछ होने वाला है। तो क्योंकि देखिए इन्होंने ना किसी को, ये देखिए फिर अगेन मैं इस कार्ड को लूँगी कि किसी को पैसे का बर्डन बहुत तगड़ा दिया है, किसी से पैसे की ठगी की है, पैसा लेके ये इंसान भागा है, जिसकी वजह से किसी एक नेक इंसान को, नेक दिल इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ है। हो सकता है इसके घर में पैसों की वजह से बहुत किल्लत आई हो, बहुत प्रॉब्लम इसने फेस किया हो। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी इतना ज़्यादा बर्डन इसे हुआ, इस इंसान ने ना इससे कुछ पैसे की चीटिंग की है, और ये छोटा मोटा पैसा नहीं है, 10 लाख के अराउंड है ये पैसा। मैं आपको अमाउंट भी बता दूं, 10 लाख के अराउंड, उससे ऊपर हो सकता है, उससे नीचे नहीं है। इस इंसान ने, इस बेचारे का मेहनत की कमाई इसने हड़पी है। अब ये चाहे प्रॉपर्टी में कहीं हड़प लिया हो, चाहे पैसे लेकर के नहीं दिया है इसने, और इसने अपनी ज़िंदगी में इससे लिए हुए पैसों से अपने घर वगैरह कुछ बनाए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाउस की एनर्जी भी आ रही है कि कुछ इसने अपनी ज़िंदगी में दूसरे से पैसे ले करके अपना काम किया है और इसको फुली बर्डन में डाल दिया पूरी तरीके से ना। इसका सर चकरा रहा है इस समय, इस इंसान को इतना बर्डन हो रहा है, इसके सारे काम रुक गए हैं। कोई ये फ्रेंड हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी ये बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक एजेड इंसान की एनर्जी आ रही है। ये 3 लोग हैं, इन तीनों ने मिल के ना एक गुंडागर्दी टाइप्स दिखाई है इनके लिए, यानी कि पैसे वापस ना देने के लिए काफ़ी गुंडागर्दी यहाँ पे दिखाई गई है। और ये पैसा बोल करके किसी दूसरे काम के लिए लिया गया था, और यहाँ पे इन्होंने कुछ घर, मकान, फ्लैट या ज़मीन कुछ खरीदी है धोखा देके, ऐसा कुछ किया है जिसके कारण
ये आप भी हो सकते हैं कि काफ़ी बर्डन में है इस समय, बहुत ज़्यादा बर्डन में, जिससे इन्होंने पैसे लिए। जो उल्टा लटकाए जाने वाले हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और ये आप हो सकते हैं, आपसे ठगी की गई हो सकती है यहाँ पे, जिसका बर्डन आप अभी भी ढो रहे हैं। और एक गुंडागर्दी यहाँ पे दिख रही है पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए, अगर इन्होंने ऐसा किया है ना, आपके पैसे ले करके या कहीं आपसे झूठ बोल के कहीं और इन्वेस्ट किया, अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने यूज़ किया है, झूठ बोल करके कि ये कहीं फंसे हुए हैं, ऐसा बोल करके इन्होंने आपसे लिया। लेकिन इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कुछ मकान वकान कुछ ऐसे बनवाने में अपने ऊपर उस पैसे को लगाया है, और अब गुंडागर्दी पे ये लोग उतरे हुए हैं। तो एक ऐसा देखिए यहाँ पे एक ये दिख रहा है। दूसरा, इन्होंने आपकी मैरिड लाइफ में आपकी खुशियों में बर्बादी लाने की पूरी कोशिश। बिल्कुल ये बर्डन है ना, जब घर का सारा पैसा ही कहीं और चला गया और नहीं आ रहा, तो फैमिली में डिस्प्यूट तो होना ही होना है। आपकी अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पे तबाह हो चुकी है, क्योंकि आपकी फैमिली वाले भी आपसे बिल्कुल अब लड़ाई झगड़े पे उतर आए हैं कि इतना बड़ा फैसला आपके लिए, कि आप इतना बड़ा फैसला बिना फैमिली को बताए, बिना फैमिली से पूछे ऐसे कैसे दे सकते। आपने हो सकता है ये पैसा आपने किसी फैमिली मेम्बर को दिया है, या किसी रिलेटिव को दिया है, या किसी जान पहचान या किसी दोस्त को दिया है। ऐसा कुछ किया है आपने जहां फैमिली में शायद पूरी बात नहीं पता, और यहाँ पे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा बर्डन आ चुका है। घर में सिर्फ और सिर्फ गम का माहौल है यहाँ इस समय, क्योंकि इनकी वजह से आपके काम रुके पड़े हैं, आपके सर पे बर्डन आ गया है, आपके अपने काम हैंग हो चुके हैं, रुक चुके हैं। यानी वादे का बहुत बड़ा कच्चा इंसान निकला ये। इसने आपसे बहुत अच्छे से वादा किया था कि ये आपको समय पे पैसे लौटा देगा, आपने इसकी प्रॉब्लम को समझते हुए इसे दे दिया। लेकिन ये अब ना धोखा कर रहा है आपसे, चीट कर रहा है, चीटिंग कर रहा है अब आपसे। और यहाँ पे देखिए, आपकी फैमिली लाइफ, खुशहाल ज़िंदगी इस इंसान की वजह से यहाँ पे पूरी तरह से हेल हुई पड़ी है। एक बहुत बड़ा आपके ना पूरी फैमिली में एक केओस क्रिएट हो गया है। अगर ये आपकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से यहाँ पे एक दूसरे से इतने झगड़े हो गए हैं इस पैसे को लेकर के कि मैं आपको बता नहीं सकती। बर्डन बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बर्डन आपके सर पे आया है। कोई भी मेल फीमेल आप हो सकते हैं, जिसको आपने दिया वो भी कोई मेल फीमेल हो सकता है। तो सबसे पहले ही मैं देखिए, अब आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी विश मांग सकते हैं 1111 लिख करके कमेंट बॉक्स में, जो भी आप पाना चाहते हैं यूनिवर्स से मांग लीजिए, आपको ज़रूर मिले। मैं भी प्रे करती हूँ यूनिवर्स से कि आपकी हर विश पूरी हो, जो भी आप मांगना चाहते हैं। मैं दिल से यूनिवर्स से मैं भी आपके साथ मिल करके आपके दुआओं में मैं भी शामिल होती हूँ कि आपकी विश ज़रूर पूरी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, इसने आपकी ज़िंदगी तो हेल कर दी पूरी तरीके से। पैसों के लेन देन में लड़ाई झगड़े, क्योस, ये वो दुनिया भर के आपके लाइफ में टेंशन इसने भर दिया। यहाँ पे देखिए एक बंधन यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हीं के फैमिली के किसी ने, ये द एम्परर हो सकते हैं, एक बहुत यानी एजेड पर्सन है, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है या हो सकता है। किसी ने एक तोड़ और अच्छा सा निकाला है। देखिए कैसे घटिया लोग होते हैं इस दुनिया में। हर जगह अपनी लीडरशिप दिखाना, हर जगह अपने स्टेबिलिटी के गुणगान करना, लेकिन मांगने पैसे ही हैं। ये इन्हीं के फैमिली के, यहाँ पे 3 लोग आए थे ना, मैंने ये देखिए 1 2 3 इन्हीं के फैमिली मेम्बर के हैं ये थोड़े से एजेड हैं, लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह और प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ाई है। आप देखिए ये इनकी लोगों में रिस्पेक्ट है, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा लीडरशिप लोगों को दिखाने वाले कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ। यहाँ पे अपनी पावर को शो करने वाला इंसान, अथॉरिटी को शो करने वाला ये इंसान हो सकता है। अपने रूल्स बड़े ऐसे रूल्स बना रखे कि इनके रूल्स कोई ब्रेक नहीं कर सकता, और खुद ही रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं ये जो भी हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये तो जो आपके साथ जो पैसे के लेन देन में हुआ वो तो हुआ ही। अब इन्हीं के फैमिली के मेंबर
जो बड़े हैं, एक यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आई है, देखिए 1 2 3। एक ये जो हैं ये 60 प्लस हैं या 50 प्लस भी हो सकते हैं। ये 50 प्लस है, जिनके बाल यहाँ पे वाइट है, आप देख सकते हैं इस कार्ड में। इन्होंने क्या किया है, आपको बंधन डालने के लिए पूरी तरीके से कि आप इसके लिए कोई क्योस ना क्रिएट करो, आपके मुंह में चुप्पी लग जाए, आंखों पे पट्टी बंध जाए, हाथ पैर आपके बंध जाए, आप डर के मारे एक सोर्स के यानी कि एक डर के दायरे में आ जाओ और इनसे पैसे की डिमांड ही ना करो, है ना। क्योंकि जब आप डिमांड करोगे तो इनकी भी इज्जत पे वाट तो लगेगी। इसीलिए आपको किसी बंधन में, किसी ऐसा बंधन में आपको बांधने की कोशिश की गई है, कोई नेगेटिविटी में आपको बांधने की कोशिश की गई। आपको इस समय देखिए मैं सिम्टम्स भी बता दूं, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, कोई ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही होगी, या ब्लड कम हो गया होगा, या ब्लड लॉस हो गया होगा, कुछ भी हुआ है आपके। और यहाँ पे आपकी बुद्धि यहाँ पे बांध दी जाए ताकि आप चुपचाप रहें और ऐसे हाथ पैर बांध के खड़े रहें, कभी भी इनके सामने अपना सर ना उठाएं। ये आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, ताकि आप कोई डिमांड ही ना इनसे कर सकें। और आपको एक तलवारों का डर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक भय आपके अंदर उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नेगेटिविटी इस एक बुजुर्ग इंसान ने आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी थ्रो की है, करवाई है, कुछ भी किया होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा काउंटडाउन शुरू होने वाला है, एक ऐसा इनकी ज़िंदगी में इनके किए का ऐसा सबक इनको मिलने वाला है कि शुरू हो चुका है इनकी ज़िंदगी में। ये जो आपके दुश्मन है ना यहाँ के बचेंगे ना वहाँ के बचेंगे, ऐसे लटके रहेंगे। तो मैंने पहले बताया कोई एक्सीडेंट इनका जिससे ये कोमा में वाकई में लटक जाए, या फिर पैसे की तंगी, इनका इलाज तक ना ये करा पाए और लंबे समय तक ये लटके रहें, बेड पे रहें या हॉस्पिटल में रहें। कुछ ऐसा इनके साथ कुदरत इनके साथ करने वाली है। इनका न्याय यहाँ पे कुदरत ही करेगी पूरी तरीके से। और देखिए वक्त, व्हील ऑफ फॉर्चून, इनका जो गुड लक था ना, आपके पैसे का अपने लिए इस्तेमाल करने के बाद इनका बैड लक तो उसी समय चालू हो गया था। इनका यहाँ पे पूरी तरह बैड लक चालू हो चुका है। कर्मा इनका कोई कार्मिक साइकिल आपसे जुड़ा हुआ है जो हिट कर चुका है। इनका कर्मा इन्हें हिट कर चुका है। वक्त अगर इनका अच्छा था ना तो इनका वक्त विपरीत हो चुका है। अगर जिस वक्त में लोग इनको प्यार दे रहे थे, लोग इनसे बहुत इंस्पायर थे ना, अब वही लोग इनसे पीछा छुड़ाते नज़र आ रहे, इनकी बुराइयां करते नज़र आ रहे। जो ये उल्टे लटक गए हैं ना, अगर इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर पैसे की तंगी के कारण इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, वही लोग, अब ये वही वक्त है और वही इंसान है। अब इनके बारे में इनकी चर्चाएं जगह जगह हो रही हैं, लोग इनके बारे में बुराइयां कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पता है? कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिला है। क्यों बोल रहे? क्योंकि आपके साथ इन्होंने गलत किया ना, तो अगर रिलेटिव है तो सभी लोग जान रहे हैं, या फिर आसपास के हैं तो भी सब लोग जान रहे हैं कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। तो इन्हें इनके कर्मों का फल जो मिल रहा है ना, ये जगह जगह एक चर्चा का विषय बना हुआ। ये लोग ना कह रहे हैं कि भाई देखो, साक्षात इस दुनिया में कर्मों का फल ऐसे मिलता है। लोग इनका उदाहरण दे रहे हैं जगह जगह पे, है ना। तो ये इनके ज़िंदगी में ये कहानी चल रही है। यहाँ पे देखिए ये एनर्जी जो आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रिपरेशन तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की थी, लेकिन मैंने कहा ना, इस काउंटडाउन के सामने जो कार्मिक साइकिल था, जो एक कार्मिक साइकिल में ये फंस चुके हैं बुरी तरीके से, कर्मा हिट कर चुका है इनको, तो इनकी प्रोग्रेस यहाँ पे पूरी तरह रुक गई है। और पूरी तरीके से इनका एक्सपेंशन, जो काफ़ी ये अपने बिजनेस में या जो भी करते थे, ये काफ़ी विस्तार को ये पाए हुए थे, काफ़ी इनका बिजनेस फैला हुआ था। अगर या पैसे काफ़ी इनको आ रहे थे, तो यहाँ पे वो एक्सपेंशन इनका रुक चुका है। अपॉर्चुनिटीज़ इनकी ख़त्म। इनको ना आए दिन अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, लेकिन इन्होंने सब कुछ यहाँ पे अपने ही कर्मों की वजह से ख़त्म कर डाला है। और ये कार्ड जो है ना, एस ऑफ कप्स, आपकी ज़िंदगी में पैसे भले नहीं आए, ये उल्टे लटके हैं ना, और इतना उल्टे लटकाए जाएंगे कि जब तक इनको ये चीज़ें रियलाइज़ कराई जाएंगी। यहाँ पे देखिए कि ये देखिए, ये चीज़ें जो बॉटम में आया था ना, 8 ऑफ
पेंटिकल्स, कि किसी की मेहनत की कमाई अगर तुमने हड़प ली और गुंडागर्दी भी दिखा रहे हो, और इसके बाद इन्हें जब उल्टा लटकाया गया है ना, तो इन्हें रियलाइजेशन ये कराया जा रहा है कि यहाँ पे किसी की मेहनत की कमाई हड़पना इतना आसान नहीं होता। उसका पूरा हर्जाना यहाँ पे इन्हें चुकाना ही पड़ेगा, या चुकाना पड़ रहा है। अभी ये अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो बहुत सून, बहुत जल्द ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इनके लाइफ में इन्होंने भले आपका पैसा हड़प के अपने लिए यूज़ किया है, लेकिन इनकी मैरिड लाइफ यहाँ पे मुझे बर्बाद होती दिख रही है। इनके अपने घर में आपस में एक, देखिए हराम का जब पैसा आप मिलता है ना किसी को, तो वह एडिक्शन की तरफ जाता है। तो ये जो 2-3 लोग हैं ना, आपके 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख से ऊपर का मामला है। आपके हराम के पैसे से इन्होंने अपना काम किया और इसके बाद खूब मौज की इन्होंने। उसी मौज के चलते इनकी ज़िंदगी में यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी थर्ड पार्टी के कारण इनका घर टूटता हुआ, इनकी खुशियाँ टूटती हुई, इनके फैमिली में इनका रिलेशनशिप टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है पूरी तरीके से। और यहाँ पे जो इन्होंने दूसरे के पैसे पे अपना आशियाना खड़ा कर किया था, उस पे भी आने वाले समय में आप देखेंगे ताले पड़ने वाले हैं पूरी तरीके से। ये रियलाइजेशन जब इन्हें, अभी ये उल्टे लटकेंगे या लटकाए जा रहे हैं, इन्हें ये चीज़ें पूरी तरह रियलाइज़ होने वाली हैं। आपका जो गया सो गया, ये रिकवरी आपकी होगी ही होगी। टाइम लगेगा पर रिकवरी ज़रूर आपकी होगी। यहाँ पे देखिए आपकी ज़िंदगी में लव आ रहा है, कॉम्पैशन आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ईश्वर ने इसीलिए आपको न्यू बिगिनिंग दिया, यहाँ पे करवाया कि आप यहाँ पे बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि अब यहाँ पे काम एक डेस्टिनी कर रही है। एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको किसी लड़ाई झगड़े क्योस में जाना ही नहीं है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सारा धन फिर से कमाएंगे, ठीक है। न्यू फीलिंग्स आपको आने वाली है। देखिए इन्होंने कुछ भी आपका नुकसान किया ना, लेकिन आपकी ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है। आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ईश्वर आपके साथ है पूरी तरीके से। स्पिरिचुअलिटी में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएंगे। इंट्यूशन पावर भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू बेबी आने वाला है या आ सकता है। प्रपोजल आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपके बीच में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी थी इस पैसे को लेके, तो आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होती दिख रही, और आपकी रिकवरी यहाँ पे 100% यहाँ पे संभव है। और इनका ना पैसे भी हैंग, रिलेशनशिप भी हैंग, खुद भी हैंग, और इनका वक्त भी हैंग हो चुका है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ आपको। यहाँ पे सारी चीज़ें इनकी हैंग हो चुकी हैं। जो इन्होंने आपके लिए किया ना, उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके ज़िंदगी में सब कुछ हैंग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये काउंटडाउन शुरू होते हुए ना, इन दुश्मनों, ये ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के, सारे रिलेटिव, रिश्तेदार जो यहाँ पे भीड़ लगती थी ना इनके यहाँ हराम के पैसे पाके, अब ये सारे के सारे इनका साथ छोड़ के जाने वाले हैं। क्योंकि जब कोई भी इंसान, ये दुनिया की रीत है, उल्टा लटक जाता है ना, तो हर कोई उसका साथ छोड़ देता है। तो इनके साथ भी यही होने वाला है। और जितना बर्डन आपको सरदर्द दिया था, उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनके ज़िंदगी में 10 की एनर्जी है। सरदर्द यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी तो यहाँ बहुत अच्छी है। मुझे कोई भी, इन्होंने भले आपका नुकसान किया है, आपकी उतनी रिकवरी, और उन पैसों की रिकवरी तो होनी ही होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा टाइम भले लगेगा। इतनी मार इन्हें पड़ने वाली है ना कि अपने आप आपका पैसा धीरे धीरे करके वापस करेंगे। खुद बोलेंगे कि भाई हम धीरे धीरे आपका पैसा लौटा देंगे। बोला है ना कि जिसको कोई नहीं सुधार सकता, उसको वक्त सुधार देता है। चलिए देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा कर सकते हैं कि अपना पल्ला झाड़ने के लिए ना, आपसे जो बातचीत करेंगे डबल मीनिंग से बात करेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये पैसे तो आपके लौटाएंगे, चाहे उल्टे पांव चल के आए। ये तो मैं आप लिख के रख लीजिए। अगर ऐसा मैटर है तो ये पैसा आपका आने ही वाला है। और सुनिए, यहाँ पे जो भी बातचीत आप कीजिए ना, क्लियर कट बात कीजिए, और किसी को साथ में लेके बात कीजिए। अकेले मत इनसे बात कीजिए, नहीं तो ये आपको ही लपेट देंगे, आपको ही घुमा देंगे कि हमने तो इनसे ये बोला था। कोई ना कोई, किसी न किसी इंसान को अपने और इनके
जब भी बातचीत हो बीच में किसी ना किसी को ज़रूर रखिए कि कोई इंसान इनके झूठ को बता सके कि ये किस टाइप के हैं। अकेले में इनसे कोई बात नहीं करनी। लुक फॉर ए साइन। तो यहाँ पे आपको ये साइन ज़रूर मिलेंगे कि ये आपके पास अब सर के बल उल्टे लटके हैं ना, उल्टा ऐसा टांग दिया गया इनको कि धीरे धीरे करके इन्हें ये आपके तरफ सर के बल यहाँ पे आने वाले हैं। ये साइन आपको पहले से दिखने लगेंगे, पता चल जाएगा कि आपसे धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे सॉरी बोलना, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट पैसे के लौटाना, ये सारे कार्यक्रम आपके सामने होने ही वाले हैं। क्योंकि बोला है ना, ये मैं अगेन आपको रिपीट करूँगी कि जिसे कोई नहीं सुधारता उसे वक्त सुधारता है। टेक एक्शन। तो यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आपको इस मैटर में एक्शन लेने की ज़रूरत है और एक्शन लेना चाहिए। तब ये सारे के सारे रास्ते पे आएंगे और आपकी पैसे की रिकवरी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपकी मेहनत की कमाई कहीं जा नहीं सकती। रोमांस, तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई रोमांस आता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई या फिर ये जो आपके पार्टनर से आपकी अनबन हो गई थी, इतना बड़ा अमाउंट जो आपका चला गया था, फंस गया था, तो यहाँ पे अगेन आपके जीवन में ये रोमांस आपकी ज़िंदगी में लौटता हुआ मुझे दिख रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुननी चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। बी असर्टिव। अपनी बातों को दमदार तरीके से रखें ताकि कोई आपको दोबारा बेवकूफ़ ना बना सके। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। चलिए मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी, कुछ एज अगर निकल के आती तो वो भी बताऊंगी। एक लोग की एज तो मैंने 60+ आपको बता दी थी, या 50+ हो सकती है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोई डार्क एनर्जी थ्रो की है, आपको बंधन में डाला है, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है ताकि आप मुंह ना खोल सके अपना। तो इनकी एज तो मैंने आपको पहले ही बता दी, ये 55 या 60+ हैं। अब पहले मैं आज एज ही बता देती हूँ। यहाँ पे 40 किसी की एज है, 42 किसी की एज है, 55 किसी की एज है। ठीक है, और यहाँ पे 48 भी किसी की एज है। ठीक है, अभी मैं आपको नंबर्स बताती हूँ। 3 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।